भाइयों नमस्कार, मैं गोल्डी बरेजा। भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, फरीदाबाद सेक्टर 7 व सेक्टर 8 के निवासी किस कदर सीवर और पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। भाइयों, ऐसी ही कुछ समस्या सेक्टर 7 हाउसिंग बोर्ड में करीब पिछले 1 महीने से चल रही थी। हाउसिंग बोर्ड वासी लगातार उसकी शिकायत स्थानीय नेताओं से भी कर रहे थे और नगर निगम प्रशासन से भी कर रहे थे। लेकिन भाइयों, जनता 1 महीने में बिल्कुल नाउम्मीद हो चुकी थी। किसी तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिली थी, कोई कार्यवाही ना तो प्रशासन की तरफ से ना ही स्थानीय नेताओं की तरफ से हुई थी। तो ये समस्या भाइयों सिर्फ सेक्टर 7 हाउसिंग बोर्ड की नहीं है। इस तरह की काफ़ी सारी कंप्लेंट सेक्टर 7 के अलग अलग पॉकेट में से और समस्त सेक्टर 8 से भी मेरे पास आती रहती हैं और मेरे पास आज भी वो नंबर लिखे हुए हैं जहाँ पर सीवरेज की समस्या कई महीनों से लगातार चल रही है। भाइयों, जब जनता नाउम्मीद हो चुकी थी प्रशासन से भी और नेताओं से भी, तब हमने कल ये फैसला किया कि हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए और हम प्रशासन के कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए बीके चौक जाम करेंगे। कल हमने बीके चौक पर जाम लगाया, जैसा कि शायद आपने हो सकता है न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, न्यूज़ में देखा भी होगा और हो सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपको पता चला हो। हमने बीके चौक पर जाम लगाया। उसके फलस्वरूप आज हमें हाउसिंग बोर्ड वासियों को नगर निगम के बड़े अधिकारियों ने मीटिंग के लिए बुलाया। हम उस मीटिंग में गए और नगर निगम के अधिकारियों ने, मैं आपको कल के हमारे जाम की ये कुछ उपलब्धियां भी बताना चाहूँगा कि जब आज हम मीटिंग में गए, उसके फलस्वरूप तुरंत प्रभाव से पहली उपलब्धि तो हमारी ये थी कि जो नगर निगम वार्ड नंबर 34 से एसडीओ थे, उनका तुरंत प्रभाव से ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके बाद जो भी हमारी कंप्लेंट्स थीं, उसके लिए हमें बड़े अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि आप हमें 2 से 4 दिन का टाइम दीजिए। उसमें कुछ कंप्लेंट्स हमारी सेक्टर 7 की भी हैं और सेक्टर 8 की भी हैं। हमें कहा गया है कि 2 से 4 दिन के अंदर अंदर इन समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, जब कोई इंसान जनता के अधिकारों के लिए या अपने हक की लड़ाई के लिए प्रशासन और सरकार से टकराता है या उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो भाइयों उस पे 100 तरह के दबाव आते हैं। इसी तरह के दबाव मुझ पर भी आ रहे हैं, कुछ धमकियां भी दी जा रही हैं और मेंटली तौर पर प्रताड़ित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन भाइयों, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं डरूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। मैं आपकी आवाज़, जनता की आवाज़, अपने हक की लड़ाई लड़ता रहूँगा और आपकी आवाज़ इसी तरह से उठाता रहूँगा। भाइयों, आपका प्यार और आपका साथ मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।